हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या वे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इसी तरह से दो दो का डिफरेंस में आगे बढ़ते जाएंगे, वो सभी सम संख्या होंगे। अगला पॉइंट है, जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 लगा रहेगा वह एक सम संख्या होगा। उदाहरण के लिए जैसे दो अंकों की सम संख्या लेते हैं, जैसे 44। 44 के अंत में 4 है तो ये एक सम संख्या होगा। अब हम 3 अंकों की संख्या लेते हैं, 242। 242 के अंत में 2 है तो यह एक सम संख्या होगा। फिर से हम लेते हैं 548। 548 के अंत में 8 है, यह एक सम संख्या है, क्योंकि हमने पहले ही कहा था जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 लगा रहेगा वह एक सम संख्या होगा। आगे बढ़ते हैं। दो सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या ही होगा। जैसे हम यहाँ एक सम संख्या लेते हैं, जैसे 4, और इसको हम दूसरा सम संख्या को जोड़ेंगे तो इसका उत्तर सम संख्या में ही आएगा, प्लस 10, तो इसका उत्तर सम संख्या में आएगा। जैसे और एक सम संख्या लेते हैं, जैसे 12 प्लस 16, इसको जब भी हम जोड़ेंगे तो यह एक सम संख्या में आएगा। अगला है, दो विषम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या होता है। हमने यहाँ जाना दो सम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या होता है। इसके अलावा दो विषम संख्याओं का योगफल भी सदैव सम संख्या में आएगा। जैसे विषम संख्या के अंतर्गत आते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस तरह से 2 का डिफरेंस में आगे बढ़ता जाता है। तो विषम संख्या को जब भी हम लोग जोड़ेंगे दो विषम संख्याओं को तो उसका उत्तर सम संख्या में आएगा। जैसे हम यहाँ लेते हैं 3 प्लस और एक विषम संख्या लेते हैं 9, तो इसका उत्तर हमेशा सम संख्या में आएगा। दूसरा लेते हैं, जैसे यहाँ 11 है, प्लस और एक कोई विषम संख्या लेते हैं 5, तो इसका उत्तर सम संख्या में ही आएगा। विषम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, इसी तरह से 2 का डिफरेंस में आगे बढ़ता जाएगा, वे सभी विषम संख्या कहलाएगा। आगे है, जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 लगा रहेगा वह संख्या विषम संख्या होगा। ओके, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग 135, इस संख्या में लास्ट में 5 है तो यह विषम संख्या होगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं 647। 647 में 7 एक विषम संख्या है तो ये पूरी संख्या विषम संख्या होगा। अगला हम लेते हैं 4 अंकों की संख्या, जैसे 6, 5, 8, 9। अब इसमें लास्ट में एक 9 है जो कि विषम संख्या है, तो ये पूरी संख्या विषम संख्या होगा, क्योंकि हमने पहले ही कहा था जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 लगा रहेगा वह विषम संख्या होगा। आगे बढ़ते हैं। सम संख्या और विषम संख्याओं का योगफल सदैव विषम संख्या होगा। जैसे सबसे पहले हम यहाँ सम संख्या को लिखते हैं। सम संख्या में 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14, 16, ये 2 का डिफरेंस में आगे बढ़ता जाएगा। अब हम विषम संख्या को लिखते हैं। विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस तरह से यह 2 की डिफरेंस में आगे बढ़ता जाएगा। तो हमने पहले कहा था सम और विषम संख्याओं का योगफल सदैव विषम संख्या होता है। जैसे हम एक सम संख्या लेते हैं जैसे 2 और हम एक विषम संख्या को लेते हैं 1, इन दोनों को जोड़ने पर इसका उत्तर हमेशा विषम संख्या में आएगा। आगे दूसरा हम एक उदाहरण लेते हैं जैसे 6 प्लस कोई एक विषम संख्या लेते हैं जैसे 15, तो इसका उत्तर विषम संख्या में आएगा 21, जो कि एक विषम संख्या है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।